नमस्कार मित्रों, मैं राघवेंद्र सिंह पुत्र श्री वीर बहादुर सिंह। उपरोक्त वीडियो में जो आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं आशुतोष सिंह, वो मेरा ही भाई है। मैं इन लोग के असली चरित्र को सामने रखने के लिए और खुद की मानसिक पीड़ा को इतने सालों से सहते सहते जब अंत आ गया तो अपनी बात रखने के लिए आप लोग के सामने में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरे पिता जो कभी भी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझे नहीं, हमेशा नशे में चूर रहे, और साथ में सेम प्रवृत्ति के मेरे ये भाई, ये 12 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के भाग गया। 4 साल कहाँ रहा पता नहीं। दुनिया भर की नशे, चरस, गांजा, अफीम सब सीखा, वो बेचना सीखा। कहीं से 4 साल बाद ये घर आया तो चूंकि घर का बड़ा पुत्र आया है तो दादी ने हमारे इनको बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करके घर पे संस्कार वापस कराया। इसके वापस आने के 2 या 3 साल के बाद ही मेरी माताजी ने को इन लोगों ने आग लगाकर भोपाल में पिताजी और ये मेरा भाई, इन दोनों ने इतना परेशान किया कि आग लगा के किसी घटना में उनकी जान चली गई। इस घटना में सीधे सीधे इनका हाथ रहा। उस समय इन पे कोई भी मुकदमा नहीं किया गया क्योंकि परिवार के लोगों ने बड़े पुत्र होने के नाते इनका बचाव किया, मगर इनकी आदत दिन पे दिन सुधरी नहीं। ये और बिगड़ते चले गए। आए दिन माँ बाप को पीटना, आए दिन गांव में गाली गलौज करना, किसी को भी फोन और वीडियो बना के भद्दी भद्दी गालियां देना, ये इनका रोज का काम है। यही नतीजा है कि इनके ऊपर विभिन्न जिलों में अलग अलग गाली गलौज के ही कई मुकदमे दायर हैं। आप बोले तो मेरे पास सैकड़ों की स्थिति में वीडियो और हजारों की स्थिति में मेरे पास मैसेज उपलब्ध हैं जिसमें ये खुलेआम जान से मारने की धमकी, गांव पटीदार के छोटे छोटे बच्चों को जो कि अपना जीवन सजाने के लिए 18-20 साल हैं, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी, ये सब देना इनके आए दिनों का काम हो गया है। मेरा कभी इनसे ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ही एक रिश्तेदार द्वारा, सत्येंद्र सिंह द्वारा पूर्ण कराई गई। उसके बाद मैंने पूरा अपना जीवन आगे बाहर इनके डर की वजह से गाँव ना आके बाहर ही गुजारा। अभी 3 वर्ष पूर्व मेरा विवाह हुआ। मेरे विवाह होने के उपरांत इनके दिलो दिमाग में ये आया कि क्यों ना इसको हम बाहर करके इसका पूरा हिस्सा आपस में बांट लें और हम इसको एकदम किनारे कर दें। इसमें मेरी बहन सोनी सिंह और भाई आशुतोष सिंह, ये लोग सम्मिलित हैं। मैंने इस चीज के विषय में थाना प्रभारी फेफना एसओ को भी 2 दिन पूर्व फोन करके ये जानकारी दी थी कि साहब, मैं पिछले 20 साल से, जब मेरी युवा अवस्था थी तब मैं इनके कृत्यों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित चल रहा हूं और ये कंटिन्यू ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप लोग कृपया मेरा सुझाव कुछ भी मेरा सुझाव करें। अभी 2 दिन पूर्व ही मेरे ही पटीदार के 2-3 लोगों को इन्होंने सिर्फ इसलिए पीटा, इसलिए मारा, क्योंकि किस लिए झगड़ा किया, क्योंकि वो लोग मेरे साथ मेरे बात करते हैं और मुझे सहयोग प्रदान करते हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, या तो अन्यथा वह जगह मैं पूर्ण रूप से छोड़ दूं, और या फिर इन लोग ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहें। विगत 7 वर्षों से हमारे गांव के ही एक और व्यक्ति हैं नंदलाल सिंह, जिनके कुछ संबंध हैं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से। उपेंद्र तिवारी जी पिछले 7 साल से व्यक्तिगत तौर पे इस घर के खिलाफ संरचनाएं रचते जा रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है जो केबीबी फेफना थाने पे आई है। मंत्री जी इससे पहले 3 से 4 बार और ऐसी कोशिशें कर चुके हैं कि घर के छोटे बच्चों पे फर्जी एफआईआर करा दी जाए, इनको किसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ वहां पे निकाला जाए। मैं फेफना थाना प्रभारी एसओ से निवेदन करता हूं कि मेरी बात को संज्ञान में लें, इनके ऊपर उक्त कार्रवाई करें। साथ में मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी ये अनुरोध करता हूं कि वो मेरी बात सुने और इस बात को निष्पक्ष रूप से जांच करके मामले को शांत कराएं। अन्यथा यह व्यक्ति, मेरा खुद का भाई और पिता, इतने बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कि आप लोग को ज्ञान नहीं है, किसी बड़ी घटना को अंजाम करा सकते हैं। मेरी माता जी के साथ भी